जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय धवन और हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का पति के पक्ष में एक ऐसा जजमेंट आया है जिसने निचली अदालतों की गुंडागर्दी को खत्म करके रख दिया है। अब 498 ए जैसे मामले में पति पक्ष को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी कोई झूठा दहेज का मुकदमा दर्ज हुआ है और आप उस मुकदमे में मुझसे कॉल पर बात करके पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, कई बार ये चीज होती है कि 498 ए के केस में निचली अदालत या हाई कोर्ट आपके ऊपर कोई ऐसी शर्त लगा देती है जिस शर्त को आप पूरा नहीं कर पाते हो और आपकी जो जमानत होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक चीज अगर हम देखें तो वो ये है कि 498 ए का केस कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। 2014 तक ये एक बहुत बड़ा मामला माना जाता था। एक बार किसी के ऊपर 498 ए की एफआईआर दर्ज हुई नहीं कि उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो जाती थी, पूरा का पूरा परिवार गिरफ्तार हो जाता था। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये गिरफ्तारी वाला सिस्टम खत्म किया। एक गाइडलाइंस निकाली, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के नाम से, जो कि लैंडमार्क गाइडलाइंस थी पूरे देश के लिए, जो कि आज तक चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारियों पर रोक लगाई कि 498 ए के केस में या दहेज के केस में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होगी। पहले पुलिस सीआरपीसी 41 ए का नोटिस दे, अगर सामने वाली पार्टी जो पति पक्ष है वो उसे फॉलो करता है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। अगर वो उसे फॉलो नहीं करता तो पहले पुलिस को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो पति को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, कई मामलों में पुलिस आपको परेशान करती है, आपको डराती है, धमकाती है। आपके मन में एक डर बैठ जाता है कि कहीं पुलिस हमें गिरफ्तार ना कर ले, तो आप एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए कोर्ट में चले जाते हो। कई बार क्या होता है कि पूरा प्रोसेस ठीक से निकल जाता है, फिर जब चार्जशीट फाइल होती है कोर्ट में, उस टाइम जब आप रेगुलर बेल लेने के लिए जाते हो, तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि आपके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब एक चीज को ध्यान से समझ लेना, चाहे एंटीसिपेटरी बेल हो चाहे रेगुलर बेल हो, कई बार अदालत क्या करती है, आपके सामने कोई ना कोई ऐसी शर्त लाके खड़ी कर देती है जिस शर्त को आप पूरा ही ना कर पाओ, आपकी बेल कैंसिल हो जाए और आपकी गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन ये बहुत गलत है। ऐसा करने का अधिकार निचली अदालतों को या हाई कोर्ट को नहीं है। बहुत सारे मामलों में ये चीज देखी गई है कि निचली अदालत या फिर हाई कोर्ट क्या करती है, आपको एक ऑर्डर देती है कि इतना अमाउंट अपनी पत्नी को दो तो ही हम आपको जमानत देंगे, नहीं तो हम आपको जमानत नहीं देंगे। बहुत सारे मामलों में ये चीज भी देखी गई है कि पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस लगा दिया जाता है कि इतने हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से आप अपनी पत्नी को दो तो आपको जमानत मिलेगी। अगर आपने ये अमाउंट देना बंद किया तो जिस मंथ आप बंद करोगे उसी मंथ आपकी जमानत रिजेक्ट कर दी जाएगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये दहेज का केस है, मेंटेनेंस का केस नहीं है। पर क्या करे,
जो निचली अदालतों के जज है, इन्हें इस तरह की बेशरम, बेहया, बदमाश, बज्जात, बदचलन टाइप की औरतों की भड़वागिरी करने से फुर्सत मिले तो वो कोई ढंग का ऑर्डर दे। ऐसे उल्टे सीधे ऑर्डर बना बनाकर थोप देते हैं लोगों के ऊपर जो कानून में होते ही नहीं। दहेज के मामले में मेंटेनेंस जैसा कानून चलाने लग जाते हैं। काफी सारे लोग मेरी इस बात को सुनकर ये कहेंगे कि भैया हमने तो ऐसा कहीं सुना नहीं, लेकिन ऐसा होता है। बिहार की अदालतों में सबसे ज्यादा होता है, पटना हाई कोर्ट में भी होता है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी होता है। जबरदस्ती पत्नी को पैसे दिलवाए जाते हैं ये कहकर कि पैसे दो नहीं तो आपकी जमानत रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते तो उसकी जमानत रिजेक्ट भी हो जाती है। तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो पहले भी ये बात कई बार बोली है कि जमानत लेना हर किसी का अधिकार है। अगर कोई छोटा मोटा मामला है तो उसकी जमानत पे रोक नहीं लगाई जा सकती और 498A जैसे मामले में तो जमानत देनी ही पड़ेगी। लेकिन निचली अदालतें या हाईकोर्ट कहां सुनती है। तो ये अब एक जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बिल्कुल क्लियर कही है कि इस तरीके की शर्तें लगाना जो सामने वाला व्यक्ति पूरा ही ना कर पाए, ये सीधा सीधा जमानत देने से इनकार करना है। ऐसी शर्तें कि अपनी पत्नी को पैसा दो, इतने रुपए पर मंथ के हिसाब से दो, ऐसी शर्तें लगाने का अधिकार निचली अदालत को या हाईकोर्ट को नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, आप दहेज के केस में निचली अदालत में या हाईकोर्ट में जमानत के लिए गए हो, चाहे वो रेगुलर बेल है चाहे वो एंटिसिपेटरी बेल है, और अदालत आपके ऊपर ऐसी शर्त लगा रही है कि उसे इतना पैसा दो तभी आपको जमानत मिलेगी, नहीं तो आपको जमानत नहीं मिलेगी, तो इस जजमेंट का इस्तेमाल आप अपने केस में कर सकते हो और बिना पैसे दिए आराम से जमानत ले सकते हो। जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसका नाम आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस नाम को आप गूगल पर लिखकर सर्च कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो इस जजमेंट को और अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी दोस्तों क्या आपके ऊपर भी दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है? अगर आपके ऊपर भी दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना वी वांट जस्टिस। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।